ठक तोड़ा। ये बहू वाली सीरियल, ये खटाक। संस्कार वाली सीरियल, ये खटाक। इस तरह से करके उन्होंने खंड खंड करना शुरू कर दिया है। और इन्होंने तमाम वो टिनिन टिनिन दिन टिनिन टिन टिनिन टिनिन दिन टिनिन टिनिन दिन टिनिन टिन टिनिन टिनिन दिन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। टिनिन टिनिन दिन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। रिश्तों को आना है, जीजा को लाना है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। जो कास्ट आपने देख रहे थे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मुझे याद है जब मेरी मम्मी और मैं अपने मम्मी के साथ, यानी माँ के साथ और मैं जब स्कूल से आते थे, तो जब हम लंच करते थे तो फर्श पे बैठ के ये सब सीरियलों में देखा करता था। और मेरी माँ बहुत करीब से ये सब चीज़ें दिखती रहती थी, क्योंकि ये एकता कपूर का सीरीज हुआ करता था जो कि स्टार प्लस पे आया करता था। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, साथ में कुमकुम प्यारा सा बंधन, स्मृति ईरानी जी का। तो बहुत सारा तमाम चीज़ें थी, बहुत ज़बरदस्त सीरियल हुआ करता था। संस्कार इंडिया कल्चर को ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट किया था। लेकिन फ़िलहाल वही एकता कपूर अब अपने चोले को, अपने दामन को, अपने ईमान को, ज़मीर को बेच दिया है, फेंक दिया है और कहा है कि इन चीज़ों से माल नहीं मिल रहा है। अब माल तो मिलेगा मस्त राम से, गंदी बात से, ट्रिपल एक्स से, और फिलहाल अब पौरस पुरुष आ रहा है। पौरस पुरुष, ये तमाम सीरीज ऐसे ऐसी ला चुकी हैं जिसमें कि आप अकेले नहीं देख सकते थे। लेकिन जब मैंने कहा था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुमकुम प्यारा सा बंधन, ये तमाम ऐसे सीरियल थे जो परिवार के साथ देख सकते थे। लेकिन अंगूठी पहनने वाली अंगूठी चोर अपने हाथों में कुदाल, फावड़ा, खंती, छेनी, हथौड़ी लेके जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया का जो संस्कार है, जो इंडिया का कल्चर है, रिचुअल्स है, परंपरा है, उन तमाम चीज़ों को ठक तोड़ा। ये बहू वाली सीरियल, ये खटाक। संस्कार वाली सीरियल, ये खटाक। इस तरह से करके उन्होंने खंड खंड करना शुरू कर दिया है। और इन्होंने तमाम वो क्योंकि सास भी बहू थी, कुमकुम प्यारा सा बंधन, सिंदूर, ये तमाम बहुत सारी सीरियल्स हैं, उन तमाम चीज़ों को हटा दिया है। अब इन्होंने शुरू कर दिया है कि मैं वैसी मूवी बनाऊंगी जिसमें सिर्फ एक लोग देखेगा, अकेले, और वो भी चुपके से। इस तरह की फीलिंग वाली मूवी जिसका कि कोई हिसाब ही नहीं, सॉरी टू से दैट, जिसका कि कोई हिसाब ही नहीं, जाकि अकेले आप उस मूवी को देख सकते हैं, सिर्फ अकेले, परिवार के साथ नहीं। अगर परिवार के साथ देखेंगे तो घर से बाहर होना तय है, और साथ में आपके बाबूजी चप्पल और जूते का बरसात कर देंगे, साथ में आपके परिवार वाले भी। तो अब वैसे मूवी लेके आ रही है पौरुष पुरुष। जी हाँ, पौरुष पुरुष की बात करेंगे। पौरुष पुरुष जो कि एक ऐसी मूवी जिसमें सिर्फ महिलाओं को कैसे नोचा जाता है, महिलाओं को सिर्फ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज़ के लिए महिला बनी हुई हैं, वो तमाम चीज़ें उसमें खूब ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट किया गया है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ दिखाया गया कि महिलाओं का सिर्फ इन चीज़ों के लिए ही बनी हुई है, उस फिल्म में दिखाया गया है। कहीं ना कहीं दिखाया है कि आप, यानी जो राजा है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ महिलाओं के लिए, महिलाओं जो लड़की है, जो लेडीज़ हैं, उनको सिर्फ बिस्तर के लिए इस्तेमाल करता है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो वेब सीरीज आ रही है G5 पे, अल्ट बालाजी, नाम है बालाजी, और अपवित्रता का
सारा सीमा लांघ पार कर दिया है। कल ही एकता कपूर को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, क्योंकि एक याचिका में इनको गिरफ्तारी के लिए पिटीशन फाइल किया गया था कि क्योंकि एकता कपूर लगातार ऐसी मूवी प्रमोट करते आ रही हैं, कभी आर्मी को नीचा दिखाती हैं, कभी किसी धर्म को नीचा दिखाती हैं, कभी किसी समुदाय को नीचा दिखाती हैं, कभी किसी और को नीचा दिखाती हैं, लेकिन मकसद हो गया है एकता कपूर का, यानी अंगूठी चोर मतलब अंगूठी पहनने वाली, इनका मकसद हो चुका है कि सिर्फ मुझे पैसे कमाना है। वो चाहे संस्कार गया भाड़ में, संस्कार गया तेल बेचने, संस्कार गया नाला में, इज्जत गया नाला में, लेकिन हम वही बनाएंगे जिसमें सिर्फ सिंगल लोग देखेंगे। यानी OTT प्लेटफॉर्म मिल गया है, उसके बाद एकता कपूर ने डिसाइड कर लिया है कि हम तो वही मसाला बेचेंगे जो जनता जनार्दन देखना चाहती है। हम तो वही मसाला बेचेंगे जिससे कि जनता का जो आने वाला जनरेशन हो वो टोटली स्पॉइल्ड हो जाए। जो चीज़ों की मांग मार्केट में रोकी गई है, जो चीज़ों को सरकार छुपा के रखती है जिससे कि जनरेशन खराब ना हो, आने वाली नस्ल खराब नहीं हो, उस नस्ल को खराब करने के लिए पूरी तरह से बेबाक अंदाज से एकता कपूर ठान चुकी है कि मैं वही सीरीज लेके आऊँगी जिससे कि जनरेशन खराब हो, जिससे कि परिवार में नकारात्मक फैले। क्योंकि जिस तरह का पौरुष पुरुष मूवी लेके आ रही है वो कहीं ना कहीं इतनी, उसकी ट्रीजर भी आप नहीं देख सकते। ट्रीजर देखने के लिए अगर आपको देखना हो तो कहीं जंगल में जाना पड़ेगा, क्योंकि आसपास में उसका आप ट्रीजर भी नहीं देख सकते। समाज में, गली में, मोहल्ले में, कहीं पे भी उस तरह के ट्रीजर आप नहीं देख सकते, क्योंकि जिस तरह से उसमें कामुकता दिखाई गई है, जिस तरह से उसमें सेक्सुअल चीज़ें दिखाई गई है, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कोई नहीं देख सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एकता कपूर पूरी तरह से ज़बरदस्त तरीके से इस मूवी में मसाला भर के डाला है। एकता कपूर सिर्फ इसी मूवी में नहीं बनी है, एकता कपूर बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज लॉन्च कर चुकी हैं, वैसे वेब सीरीज ला चुकी हैं जिससे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हुए हैं और बहुत सारे पिटीशन इनके खिलाफ दिया जा चुका है। बहुत सारे राज्यों में इनके खिलाफ पिटीशन डाला जा चुका है, इनके खिलाफ कंप्लेंट डाला गया कि ये कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को ध्वस्त कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ ये पौरुष पुरुष ही नहीं, इससे पिछला जो सीरीज आया था इनका XXX2 सीरीज, यानी 2 सीरीज, पहला सीरीज में भी इन्होंने गन दिखाया था, सेकंड सीरीज में भी गन दिखाया था, सॉरी। तो ये चीज़ों को कहीं ना कहीं OTT प्लेटफॉर्म पे धड़ल्ले से एकता कपूर ने देख लिया है कि अब जनता को किस चीज़ से हम स्पॉइल्ड कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत सरकार ने पॉर्न साइट को बहुत जगहों से बंद कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिससे जनरेशन खराब ना हो जाए, उसको कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे पॉर्न साइटों को बैन किया गया। लेकिन एकता कपूर ने ठान लिया है कि अब सास बहू की सीरियल नहीं दिखाऊंगी, मैं सास बहू की सीरियल नहीं दिखाऊंगी, अब तो मैं वही दिखाऊंगी जिससे कि सास बहू और उनके बेटे तमाम लोगों को ख़राब किया जाएगा। सास को भी ख़राब किया जाएगा, बहू को भी ख़राब किया जाएगा, बेटों को भी ख़राब किया जाएगा। लेके आऊँगी गंदी बात, लेके आऊँगी XXX, लेके आऊँगी पौरुष पुरुष, लेके आऊँगी मस्त राम, गंदी बात, ये तमाम चीज़ें लेके आऊँगी जिससे कि जनरेशन ख़राब हो। क्योंकि कहीं ना कहीं 10 साल 12 साल पहले यही एकता कपूर जनरेशन बना रही थी, संस्कार बना रही थी, भारतीय कल्चर को प्रमोट कर रही थी। लेकिन अब इन्होंने ठेका ले रखा है एकता कपूर ने कि अभी मैं संस्कार ख़त्म करूँगी, कल्चर ख़त्म करूँगी, सास बहू के सीरियलों को खंड खंड कर दूँगी, तोड़ दूँगी, ख़त्म कर दूँगी, और उन तमाम जनरेशन को मैं स्पॉइल्ड कर दूँगी। क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा इसी में है। सास बहू वाले सीरियलों में अब पैसा नहीं है, पैसा तो सिर्फ कामुकता दिखाने में, सेक्सुअल चीज़ें दिखाने में कहीं ना कहीं मज़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बिल्कुल भारत सरकार को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए और तमाम इन जैसे वेब सीरीज पे कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं
बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको कि इस तरह की मूवी लॉन्च करने का और इस तरह की मूवी प्रमोट करने का मौका मिल गया है। तो देखते हैं कि आखिर भारत सरकार इन जैसे गंदी मूवियों को, ऐसे अश्लील मूवियों को कब तक रोकती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। और नॉट लवीज टिनिन टिनिन टिन टिनिन टिन टिनिन टिनिन।